इस वीडियो सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग पहले लेसन के क्वेश्चन आंसर को देखें। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, आप इसको समझें। पहले आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए, उसके बाद आंसर देना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में गांधी जी ने का कहना है कि आई बिलीव, मुझे विश्वास है, दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। ये दुनिया में भारत की सभ्यता जो है ना, कभी टूटने वाली नहीं है, मिटने वाली नहीं है। वाट डज गांधी जी मीन, यहाँ पूछ रहा है वाट मीन्स क्या। तो व्हाट डज गांधी मीन, गांधी के कहने का मतलब क्या है। डू यू, अब देखिए यहाँ डू आगे हो गया। आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए और फिर उसका आंसर दीजिए। डू यू सब्सक्राइब टू हिज व्यूज, क्या आप उनके मत से सहमत हैं। तो दो प्रश्न हो गया यहाँ पे। पहला कि व्हाट डज गांधी मीन बाय दिस स्टेटमेंट, गांधी जी के कहने का क्या मतलब है। डू यू सब्सक्राइब टू हिज व्यूज, क्या आप उनके विचार से सहमत हैं। अब दूसरे प्रश्न को देखिए। वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, कि हमारा दिमाग जो है ना, बिना विश्राम किए हुए पक्षी की तरह है। द मोर इट गेट्स, यह जितना पाता है, द मोर इट वांट्स, यह उतना ही और चाहता है। एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, और इस तरह असंतुष्ट रह जाता है। अब देखिए प्रश्न क्या है। मेक आउट अदर मेटाफोर यूज्ड इन द लेसन, इस अध्याय में जो और मेटाफोर यूज्ड हुआ है उसको आपको चुनना है। हाउ डू दीज मेटाफोर्स हेल्प गांधी जी एंड परsuading द रीडर्स, और ये मेटाफोर्स गांधी जी किस तरह पढ़ने वालों तक अपनी बात पहुंचाते हैं इस मेटाफोर्स के द्वारा। अब तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों। ए मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी, एक आदमी जरूरी नहीं है आवश्यक रूप से वह खुश हो, बिकॉज ही इज रिच, क्योंकि वह धनी है, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और गरीब है इसलिए दुखी है। द रीच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, गांधी जी ने कहा है कि अमीर भी प्रायः नाखुश नज़र आते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, जबकि गरीब सुखी नज़र आते हैं। वाट, अब प्रश्न देखिए। वाट, क्या, अकॉर्डिंग टू गांधी, गांधी के अनुसार, होल्ड्स की टू रियल हैप्पीनेस, रियल मीन्स वास्तविक, हैप्पीनेस मीन्स खुशियाँ। गांधी के अनुसार वास्तविक खुशियाँ क्या हैं। हाउ मीन्स कैसे। हाउ डज गांधी डिफाइन हैप्पीनेस, और गांधी जी ने खुशियों को कैसे परिभाषित किया है, गांधी ने खुशियों को कैसे परिभाषित किया है। अब चौथे प्रश्न पे देखिए। वाई डज आवर एंसेस्टर्स, वाई मीन्स क्यों, हमारे पूर्वज क्यों, वाई डज आवर एंसेस्टर्स फील सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, छोटे गाँवों में भी हमारे पूर्वज क्यों आनंद का अनुभव करते थे। डिड दे डू द राइट थिंग, क्या वे अच्छा करते थे। डिड मीन्स क्या वे अच्छा करते थे। विल इट बी वाइज टूडे टू फॉलो आवर एंसेस्टर्स, वाइज बुद्धिमता, बुद्धिमानी, टूडे टू फॉलो अनुकरण करना, क्या आज भी हमारे अपने पूर्वजों का अनुकरण करना सही रहेगा। इन दिस कनेक्शन गिव योर ओन व्यू, अपना विचार दें। अब पांचवा क्वेश्चन आप देखिए बच्चों। डिस्कस द निगेटिव फीचर्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्कस द नेगेटिव फीचर्स, नकारात्मक बातों को बताइए ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता की नकारात्मक बातों को बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। व्हाट इज द एसेंशियल डिफरेंस, आवश्यक
डिफरेंस अंतर है बिटवीन द इंडियन सिविलाइजेशन एंड द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता में क्या मुख्य अंतर है? हाउ इज आवर सिविलाइजेशन सुपरियर? हमारी सभ्यता कैसे टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन पश्चिमी सभ्यता से सुपरियर है, अच्छा है, उच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी? एक निश्चित मात्रा में भौतिक सुख सुविधा आवश्यक है, बट एबव अ सर्टेन लेवल, लेकिन इस स्तर से ऊपर इट बिकम्स हिंड्रांस। हिंड्रांस मीन्स बाधा, इंस्टीड ऑफ हेल्प। ये मदद की, और एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा ऊपर ये सुख सुविधा हमें मदद के स्थान पर बाधा पहुंचाती है। इलेबरेट अपनी व्याख्या करें। तो बच्चों, अभी आपने इन सातों क्वेश्चंस को देखा। अगर आपको अपनी रिक्वायरमेंट हो, आप तो जैसे मैंने पढ़ाया आप उसको वहाँ से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट भेजते हैं, आपको ज़रूरत है, तो मैं इसका आंसर लिख के नोट पे बना के फिर से एक नया वीडियो बनाकर अपलोड कर सकता हूँ। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को समझिए, इसको बनाने का प्रयास कीजिए, और आप अपनी ज़रूरत हमें मैसेज करके बताइए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ विदा।